हेलो एवरीवन। आज हम वीडियो में देखेंगे कि आज की एक्सपायरी जो कि 20 अक्टूबर है वो कैसी रही। सो ओवरऑल आज हमने रिटर्न जो है 0.5 बनाया। बट आज की एक्सपायरी अच्छी भी रही और थोड़ी डिफिकल्ट भी रही। अच्छी इसलिए रही क्योंकि फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको तीन सिनेरियो होते हैं जब एक्सपायरी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। पहला, कि अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ही केवल जाता है, राइट। क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है, हम चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज के बीच में रहे। जैसे मान लीजिए अगर मार्केट 17,500 पे खुलता है तो हम चाहते हैं कि मार्केट 17,300 से लेके 17,800 के बीच में ही कहीं रहे। बट अगर मार्केट एक तरफा रुख कर लेता है, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और मान लीजिए कि मार्केट 17,500 से बढ़ते 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 17,800 850 चला जाता है, राइट, दिन भर में, जो 9 बजे से लेके 3:30 बजे का टाइम है उस बीच में, तो हमारे लिए थोड़ा सा उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। दूसरा, अगर मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है या बहुत ही लेफ्ट राइट कर रहा है, राइट, कि आधे घंटे में मार्केट धड़ाधड़ नीचे आया, फिर अगले आधे घंटे में मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, राइट, और बहुत लंबी लंबी छलांग मार के लेफ्ट राइट कर रहा है, तो कई बार हमें एक ओपिनियन बनाना कि कई बार हमें मार्केट ऊपर गया तो हमने नीचे वाले पोजीशन को ऊपर कर दिया, फिर मार्केट तुरंत रिवर्स लेके नीचे आ गया, तो फिर अब हम शायद ऊपर वाले पोजीशन को नीचे लाएंगे, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि हमें फिर लॉस बुक के फिर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो वो एक सिनेरियो होता है जहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और तीसरा सिनेरियो होता है जो कि आज हुआ, कि आपको प्रीमियम बहुत कम मिलेंगे, राइट। तो जनरली अगर एक्सपायरी है तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 150 पॉइंट पे आपको 10 रुपए मिल जाएगा, राइट। बट आज एक्सपायरी में 150 पॉइंट पे मुश्किल से 6 रुपए मिला, right? मतलब अगर मैं बोलता हूँ खुलते समय नहीं, खुलने के 5 मिनट बाद में। तो प्रॉब्लम इससे ये होती है कि अगर आपको प्रीमियम कम मिलता है, तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप 150 या 200 पॉइंट पे रहेंगे, तो फिर शायद आपका 0.5 नहीं बनेगा। और अगर आप अपना प्रॉफिट के लिए थोड़ा पास चले जाएंगे तो रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट के पास एक जगह कम होती है, राइट। और किसी भी तरफ से अगर मार्केट अगर 100 पॉइंट लेफ्ट हो गया या राइट या मतलब ऊपर या नीचे हो गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रीमियम ज्यादा मिला नहीं था। आपको 5 रुपए का प्रीमियम मिला और मार्केट जैसे ही एक तरफ भागा, वो 5 रुपए का प्रीमियम शायद 15 रुपए का हो जाएगा। ठीक है। तो फिर से मैं समराइज करता हूँ कि इस पूरे स्ट्रैटेजी में केवल तीन सिनेरियो है जहां हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है प्रॉफिट बनाने में। बट अगेन, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रॉफिट ही लेके जाते हैं, कम लेके जाते हैं, पर चांसेस बहुत कम होता है कि हम लॉस लेते हैं। तो पहला सिनेरियो है कि अगर मार्केट सिर्फ सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता चला जाए। दूसरा सिनेरियो है अगर मार्केट हर थोड़े थोड़े देर में अपना डायरेक्शन बदलता जा रहा है। और तीसरा सिनेरियो है कि मुझे उस दिन बहुत कम प्रीमियम मिला, तो अगर मैं बहुत दूर रहता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कम होता है, और अगर मैं पास आ जाता हूँ तो मेरा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। तो इससे आज हम देखते हैं कि आज का दिन कैसे रहा और कैसे एडजस्टमेंट हुआ और किस तरीके से ट्रेडिंग की गई। चलिए। तो सुबह जो मार्केट है इसको हम देखने के लिए 5 मिनट के कैंडल पे देखते हैं। तो मार्केट सुबह गैप डाउन खुला, राइट। और एक और चीज है कि अगर मैं सुबह सुबह मनी कंट्रोल पे या किसी और पे जाते हैं, तो हमारा जो निफ्टी होता है वो सिंगापुर में भी ट्रेड होता है, और सिंगापुर हमसे समय में आगे है। तो ये भी एक बार होता है कि वहां पे इंडिया के इंडेक्स की क्या भाव चल रही है। तो कई बार जो भी वहां पे वैल्यू होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप एक ग्लोबल मार्केट में जाते हैं यहाँ पे और क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा SGX निफ्टी। इसका मतलब है कि जैसे हमारा इंडिया में नेशनल स्टॉक NSE BSE है, वैसे सिंगापुर में हमारा स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अब बेसिकली स्टॉक नहीं, हमारा इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो ये अभी इसकी जो कीमत है इसको भी हम इग्नोर करते हैं। तो जब ये हमारे मार्केट खुलने से पहले ये मार्केट खुल जाता है, राइट। तो सुबह क्या हुआ था, ये नेगेटिव था, ये अराउंड 5,380 के आसपास था। ठीक है।
तो जब सुबह मार्केट यहाँ पे था तो इसका क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट हमारा बंद हुआ था 519 पे, और सिंगापुर की निफ्टी जो थी, मतलब हमारी निफ्टी जो थी, वो यहाँ कहीं पे थी। और जब मार्केट प्री ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ वो 400 30-35 यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था। और एक्चुअली 9:15 पे जब मार्केट खुला तो मार्केट ऐसा रिकवरी दिखाया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो शुरू में मार्केट एक्चुअली गिरा है, सॉरी यहाँ से बढ़ा है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है कि मार्केट ऐसा करके यहाँ पे रहा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 9:15 पे मार्केट जो खुला वो 423 से 430 के आसपास में खुला। तो हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस क्या होगी? 9:15 पे मार्केट खुला था, तो मार्केट ऐसा तेजी से ऐसा ऊपर जा रहा था। तो मैं, अगर हम देखते हैं कि ऑर्डर हमने कौन सा लिया, तो एक दूसरे टैब में खोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम खुलते के साथ हम बोलते हैं मार्केट अगर यहाँ से खुला 423 से, तो इसका मतलब हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस जो होता है या जो एट द मनी होगा वो होगा 16,000, सॉरी 17,400, जो कि ये है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा थंब रूल है कि अगर जहां भी मार्केट खुलता है वहां से मैं 150 पॉइंट दोनों तरफ का प्राइस देखता हूँ। तो मैंने 400 से 150 पॉइंट ऊपर जो था वो था 550, 550 का प्राइस मैंने देखा। और मुझे तो सेफ भी लगा कि भाई अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है फिर यहाँ से ऊपर जाता है और 550 तक मार्केट का एक स्पेस अच्छा है। 550 को मैंने ऐड किया, और अभी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो एक रिप्ले होगा कि दिन की शुरुआत हमने क्या की। तो उससे पहले एक और चीज है, जैसे अगर मेरा दिन जब शुरू होता है तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मुझे पता है मार्केट 9 बजे ही की मार्केट कहीं 380 पे सिंगापुर निफ्टी है, और हमारा प्री ट्रेडिंग सेशन 400 चल रहा है, तो मुझे पता होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट 400 के ही आसपास खुलेगा। ठीक है, तो मैं 400 से 150 पॉइंट ऊपर, राइट, तो 17,550 का सीई, फिर मैं 600 का सीई, ऐसे 50-50 पॉइंट पे मैं पहले ही ऐड कर लेता हूँ। राइट, ऐसा मैंने 3-4 ऐसे ऐड कर लिया बंदा। फिर अगर मैं 400 से नीचे देखता हूँ 150 पॉइंट, राइट, तो वो होता है मेरा 350। ठीक है, तो मैं 17,350 का पी, फिर 300 का पी, और 250 का पी, तो 200 का भी पी ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनरली ऐड कर लेते हैं। अभी आप इसकी वैल्यू चूंकि एक्सपायरी हो चुकी है इसलिए वैल्यू सबकी खत्म हो गई है। बट जब सुबह होता तो अभी हम देखेंगे कि सुबह इनकी वैल्यू क्या थी। तो जब यहाँ पे मार्केट 400 के आसपास खुला था तो मेरे लिए क्या हुआ, मैंने सबसे पहले देखा कि 550 का रेट क्या है और 350 का रेट क्या है। हम फिर जाते हैं 550 का रेट देखते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको भी हम दूसरे टैब, या फिर एक और तरीका, हम यहाँ पे ही दूसरे विंडो में खोल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे हम अपना इसको खोल लेते हैं 550 पे। ठीक है, तो 550 का 1 मिनट के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो सुबह 9 बजे आप देख रहे हैं 550 मेरे को मिल रहा था 7 रुपए का। ठीक है, कहीं नहीं, मान लीजिए अगर मैं पहले मिनट में ही लेता तो एकदम बहुत तेजी से गिर रहा है, यहाँ कहीं भी लेता तो मैं 7 रुपए के आसपास मुझे मिलता है। मैं जाता हूँ देखता हूँ 350 का क्या हाल है। 350 जो है मुझे सेम चीज, मान लीजिए अगर मैं 9:16 भी देखता हूँ 20 रुपए का मिल रहा है। तो हमने क्या बोला था, हम 150 पॉइंट दूर जाएंगे और जो भी हमारा कम प्रीमियम है हम उसको पिक करेंगे। तो हमने क्या किया, सी में जो 7 रुपए का था उसको हमने पिक कर लिया। अब पीई जो है, पी हम 350 का नहीं लेंगे क्योंकि 350 का पी बहुत ज्यादा है। हम अब चूंकि सी 7 रुपए है तो हम देखेंगे कि पी में ऐसा कौन सा पी है जिसकी वैल्यू 7 के आसपास हो, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, ऐसा उसके आसपास हो। तो वो जो था वो था 250। अगर मैं 250 को जाके देखता हूँ, अगर आप देखेंगे तो 250 खुलते के साथ कहीं ये 6 रुपए का था। इसके ऊपर अगर मैं देखता हूँ 300, 300 जो था वो मेरा 11 रुपए का था। तो 7 रुपए से 11 रुपए ऑब्वियसली ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 250 का मैं पीई ले लूंगा। तो हमने क्या लिया, अगेन हम यहाँ पे एक लाइन बना के देख लेंगे।
और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक थॉट प्रोसेस समझ में आए कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मार्केट हमारे यहाँ पे खुला और ये था 17,400, राइट। ये स्ट्राइक है, मतलब मार्केट 400 से ऊपर था, थोड़ा बहुत नीचे था, पर हमारे लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था। तो हमने 2 पॉइंट लिया, हमने यहाँ से उठाया 17,550, ठीक है। और नीचे हमने 250 पॉइंट की दूरी पे 17,250 का पीई ले लिया हमने, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ सी। क्लियर है। तो हमने क्या किया, मार्केट यहाँ था तो हमने अपने हिसाब से इसको रूल देखा, और उस समय इसका अगर हमने प्राइस देखेंगे, ये हमारा, सॉरी, ये हमारा जो था, ये लगभग, हम प्राइस देखते आते हैं इसका, 9.15 पे या 9.16 पे इसकी कीमत थी करीबन 7 रुपए। और सेम अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, ये जो था, ये कुछ 6.5 रुपए के आसपास का था। तो इस तरीके से हमने एक ट्रेड ले लिया, और ये 150 पॉइंट ऊपर है और 250। एक और चीज आपको याद रखना है कि मार्केट बढ़ता धीरे है पर गिरता बहुत तेजी से है। तो ये हमारे लिए अच्छा सेटअप है कि हम यहाँ पे कम दूर है और यहाँ पे ज्यादा दूर है, कि अभी कभी गिरेगा भी तो हमारे पास टाइम रहेगा। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, देखते हैं जो मैंने ट्रेड लिया था वो ट्रेड कैसा था। ये मेरा ऑर्डर बुक है। तो आप देखेंगे कि 9:16 पे हमने एग्जैक्टली 250 को 6 रुपए 55 पैसे पे लिया, और 550 को हमने 7 रुपए 30 पैसे पे ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर चलते गया, तो हमने 400 के बेस लेके हमने किया था। अब मार्केट यहाँ से जब 450 को ऊपर क्रॉस करता है, राइट, लगभग यहाँ पे, राइट, या फिर हम, ये कितना हो रहा है, 9:24 पे। अब हम 9:24 पे देखते हैं कि हमारा ये जो सीई है, क्या हमें प्रॉफिट दे रहा है या नुकसान दे रहा है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है। तो 9:24 पे, हाँ यहाँ कहीं, राइट, ये देखिए, हमने 7 रुपए का लिया था, और 7 रुपए की जो चीज है वो ऑलमोस्ट 8 रुपए 60 पैसे हो गए। मतलब हमें 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 या 1.5 रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं पे अगर मैं 250 का पी देखता हूँ, तो 9:24 पे, ये कहीं है, 9:24 ये है, राइट, 9:24 पे ये ऑलमोस्ट 4 रुपए का हो गया। इसको हमने 6.5 का लिया था, 4 रुपए हो गया। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2.5 रुपए का फायदा हुआ है, और दूसरी तरफ में 1 से 1.5 रुपए का नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के मेरे पास 1 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, तब अब हम क्या देखेंगे कि ये 3 रुपए हो गया। अब मैं जाके देखता हूँ कि भाई इसके एक ऊपर, इसका मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, और हमने यहाँ पे डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि हमने यहाँ लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा। ठीक है, एक लाइन अपन जैसे ड्रॉ कर लेते हैं, मार्केट कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट ग्रीन में ऊपर जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इसको हम कोशिश करेंगे हम थोड़ा ऊपर उठा लें। इसके बाद इसका अगला ऊपर वाला कौन सा होगा, ये होगा हमारा 17,300, राइट, 50 पॉइंट ऊपर पीई। तो अब हम जाके देखते हैं कि 17,300 पीई का रेट क्या है। तो 17,300 पीई का 9:24 पे, 9:24 पे 17,000 का पीई का रेट है कुछ 8 रुपए। ठीक है, मतलब 24 रुपए में 7 रुपए 80 पैसे, 8 रुपए। तो मेरे लिए क्या हो गया कि अभी जो 17,300 का पी का प्राइस है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लगभग 9:24 पे ये अराउंड 8 रुपए है। और आप ये देखोगे कि 9:16 पे हमने जो इसका प्राइस लिया था, इसका जो प्राइस है 9:24 पे, ये भी कहीं ना कहीं 8 रुपए या 8.5 के आसपास है। तो मेरे लिए ये बैलेंस हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, और ये जो था, ये
924 पे करीबन 3.5 के रेट पे आ गया, मतलब 3 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे 1 डेढ़ का नुकसान है, तो हम यहाँ पे 3 रुपए का प्रॉफिट बुक कर देंगे और इसको मैं बोलूंगा कि इसको हमने +3 बुक किया और हम यहाँ पे 300 पे चले गए। ठीक है, अब आप देखेंगे हम यहाँ से कितना है, पर मार्केट जो है 450 हो चुका है, राइट। सो हम हैं अभी 150 पॉइंट यहाँ से दूर हैं, बट अब यहाँ पे हम 100 पॉइंट की दूरी पे आ गए हैं। ठीक है, 450 से 550 के बीच में, बट अभी अब हमारा प्रीमियम मैच करता है। फिर हम थोड़ी देर मार्केट को देखते हैं, मार्केट यहाँ यहाँ तक जाता है और फिर नीचे गिरता है, राइट। तो अगर मैं अपना ऑर्डर देखता हूँ तो आप देखिएगा एग्जैक्टली मैं कुछ 9:21 के आसपास मैंने वो काम किया कि 3 साढ़े 3 रुपए पे मैंने बेच दिया। और सॉरी, ये कुछ तो गलत है, मैंने क्या किया था, हाँ सॉरी, तो मैंने क्या किया आज, चूंकि वो 500 के पॉइंट के सॉरी 100 पॉइंट के अंदर आ गया था, तो मेरा पहला रूल है कि मैं 100 पॉइंट के अंदर नहीं आना है। तो मैंने क्या किया, अगर 100 पॉइंट के अंदर आ गया, इसलिए मैं ये जो 17,600 का सी है उसको मैंने बेच दिया। तो बेसिकली 550 वाले पे मैंने थोड़ा सा लॉस बुक किया, राइट, लॉस 5 पैसे का लॉस बुक किया और मैं पीछे चला गया। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे कि ये इसको लॉस बुक करके और इसको अपन पीछे चले गए। तो जैसे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे आ गए, तो इसका अगला कितना होगा, 17,600 का सी। तो देखिए हमें हमेशा दो स्ट्रैटेजी रखनी, या तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको लगता है नहीं ये मैं 100 पॉइंट का दूरी बरकरार है मेरे पास, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अगर ये 100 पॉइंट की दूरी को तोड़ देता है, मतलब 100 पॉइंट से कम में आ जाता है, तो मैं बिना देखे इसको पीछे खींच लूंगा। तो एक्चुअल में मैंने क्या किया, ये मैं थोड़ा गलत था, मुझे लगा मैंने ये ट्रेड लिया, पर मैंने ये ट्रेड नहीं लिया है। मैं एक्चुअल में इसको लॉस बुक करके, यहाँ पे 5 पैसे का लॉस बुक करके हम पीछे जाके इसको सस्ते में बेच दिए। ठीक है, अगेन आई होप कि आपको ये आइडिया समझ में आ गया है कि हम कैसे एडजस्ट करते रहते हैं। तो अब हम ऑर्डर देखते हैं। तो हमने क्या किया कि 9:21 पे हमने 600 को लॉस बुक किया, सॉरी 550 पे लॉस बुक किया और 600 को हमने बेच दिया। 600 की कीमत कितनी थी, 3 रुपए 50 पैसे, और उस समय हमारे पास जो 250 पड़ा हुआ था उसकी भी उतनी ही कीमत थी। ठीक है, फिर और ऊपर जाता है, फिर क्या होता है, 9:55 पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट 9:55 में, ये देखिए यहाँ तक हम छोड़े रहे, 9:55 में मार्केट तेजी से ऊपर यहाँ की तरफ है, यहाँ कहीं पे है मार्केट पीक पे, यहाँ पे था। तब हमें लगा यार मार्केट ने पूरा अप ट्रेंड ले लिया, अब शायद ये मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तब मैंने नीचे का प्रॉफिट बुक किया, जो हम पहले बोल रहे थे कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करके हम ऊपर आ गए। तो अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो हमने 250 का क्लोज कर दिया पोजीशन, जो हमने 6.5 रुपए में खरीदा था ये वाला, इसको हमने, सॉरी 6.5 रुपए में हमने जो बेचा था उसको हम लगभग 3 रुपए में खरीद लिए। इसका मतलब हमने 3.5 रुपए का प्रॉफिट है। आप ये देखिएगा, इस पूरे स्ट्रैटेजी में हम पहले बेचते हैं और बाद में सस्ते में खरीदते हैं, तभी हमें फायदा है, अदरवाइज हमें नुकसान होगा। और उसके बाद मैं जाके जो 300 का पी है उसके ऊपर, उसको मैंने 5.5 रुपए में बेच दिया। ये है 9:55 की बात। और अभी मेरे पास कौन सा पड़ा हुआ है ऊपर में, 600। तो हम 9:55 पे देखते हैं कि 600 की कीमत कितनी थी, राइट। तो 600 का अगर ये सी है और अगर मैं 9:55 पे जाता हूँ, 9:55, राइट, 54-55 का यहाँ, तो ये ऑलमोस्ट दिख रहे हैं ना, 5 रुपए कुछ पैसे का है, और हमने कितने में बेचा है इसको, और 300 को 5 रुपए 35 पैसे। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये 5-5 रुपए में अभी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और 9, सॉरी मैं टाइम भूल गया कितना था ये, 9:55 पे मार्केट कहाँ था, मार्केट था 9:55 पे यहाँ, जो कि है लगभग 17,470 के आसपास, राइट। और मैं ऊपर अभी कहाँ हूँ, 600। तो कहीं ना कहीं मैं 150 पॉइंट के अंदर हूँ, पर मैं तब तक सेफ हूँ जब तक मैं 100 पॉइंट के अंदर नहीं आता हूँ। ठीक है, तो हम अभी 600 पॉइंट पे हैं, कहीं यहाँ कहीं पे हैं, जो कि हम 5 रुपए का प्रीमियम है, और नीचे का जो हम 300 पे हैं, राइट, कहीं यहाँ पे इतनी दूरी पे। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे इतनी दूरी पे बरकरार हैं, और हम 5-5 रुपए के प्रीमियम पे बैठे हैं। फिर हम देखते हैं आगे मार्केट चलता है, और अराउंड 10:45 पे मार्केट, देखते हैं 10:45 पे क्या होता है, क्योंकि अगर हमने पी को बेच के और आगे गए, इसका मतलब मार्केट और ऊपर गया, राइट। तो 10:45, राइट,
10:45, देखिए 10:45 में मार्केट यहाँ कहाँ है, ऑलमोस्ट 17,500 को इसने क्रॉस कर दिया, राइट यहाँ पे। तो जैसे 17,500 को क्रॉस किया, हम 100 पॉइंट के रेंज में आ गए ऊपर से यहाँ पे, पर उसके पहले ही। और अब हमने क्या किया कि हमने जो 300 को था, 300 जो हमने 5 रुपए कुछ में किया था, उसमें हमारा 3.5 रुपए का हो गया, 2 रुपए का फायदा है। हम इसको बेच के हम 350 पे आ गए। अब हमें देखना है कि जो 600 वाला था वो 10:45 पे कितना रेट का है। तो जो 600 वाला है वो 10:45 पे यहाँ कहीं था, राइट, ये था, ये 7 रुपए का। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मेरा जो ऊपर वाला लेवल है जो 600 है वो ऑलमोस्ट 7-7.5 रुपए का है, और मैंने नीचे वाला प्रॉफिट बुक करके जब ऊपर आया तो मैं 6.5 रुपए के आसपास में मैंने बुक किया। तो इसका मतलब ऊपर 7 है, 6.5 है, ठीक ठाक है। फिर अब क्या होता है कि मार्केट चलता है, चलता जाता है, और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 12 बजे मार्केट का जो 600 रुपए था, जो कि हम अभी देख रहे थे 6 या 7 रुपए का था, वो सीधे 2 रुपए का हो जाता है। इसका मतलब मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि 12 बजे के आसपास मार्केट गिर चुका है। अगर हम आप वापस आते हैं मार्केट पे नजर लगते हैं, तो मार्केट अगर आप देखोगे तो 12 बजे के आसपास मार्केट यहाँ गिर गया, जो कि वापस 500 से ऊपर था। तो मार्केट अब नीचे का रुख बना रहा है, राइट। ऐसे 1 मिनट में आपको शायद दिखे नहीं, तो 5 मिनट में देखते हैं, राइट। 5 मिनट में आप देखोगे 12 कितना का टाइम है, फिर भूल गया। हमने इसको बेचा है 12:04 पे, राइट। तो 12 बजे के आसपास मार्केट आप देखोगे कि ये पूरा डाउन ट्रेंड ऐसा बनाया, और 12 बजे के आसपास हमारा मार्केट नीचे की तरफ था, ठीक है, यहाँ से। तो क्या होगा ना कि जब मार्केट ऐसे नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गिरने लगता है, तो लोगों का प्रिडिक्शन हो जाता है कि यार अब ये मार्केट जो है ये ऊपर नहीं जाए। सॉरी, मैं गलत देख रहा हूँ, गलत देख रहा हूँ। ये रहा, राइट, यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा 12 बजे, ये देखिए 12 बजे, राइट, ये है। मार्केट ऐसे ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो लोगों को लगा कि यार ये नीचे गिर रहा है, तो ये ऐसे ही नीचे गिरता चला जाएगा। इसीलिए जो ऊपर की पोजीशन थी 600 रुपए वाली, उसकी कीमत एकदम खत्म हो गई, 2 रुपए की हो गई। तो हमने क्या किया, ठीक है, अब हम ऊपर से, चूंकि मार्केट अभी 480 500 से नीचे है, तो अब, और 12 बज चुके हैं, तो जनरली मैं 12 बजे से पहले 100 पॉइंट के अंदर नहीं आता हूँ, पर 12 साढ़े 12 बजे के बाद अगर मार्केट अगर देता है, एक सपोर्ट बनाता है, तो हम कई बार रिस्क ले लेते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आज मैंने बहुत सारी गलतियां की, राइट, जो आइडियली मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और ये एक चीज आपको और सिखाती है कि चाहे आपको कितनी भी एक्सपीरियंस हो जाए, हम एज ए ह्यूमन बींग हम कई बार गलती करते हैं, राइट। और मैं नहीं कहता कि जो गलती मैंने की है वो मुझे भी करनी चाहिए थी। आज मेरा भी डिसिप्लिन ब्रेक हो गया, और मैंने एक नहीं 1000 गलतियां की। ये अलग बात है कि हम प्रॉफिट पे निकले, बट आज मेरे लॉस होने के भी चांसेस थे, जो कि गलती हम नहीं करते और तो अच्छे प्रॉफिट पे लेके जाते, राइट। शायद ये गलती लालच कह लीजिए, या डिसिप्लिन, या जो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि 12:30 बजे जब मार्केट नीचे गिरता है, तो हम ऊपर वाली पोजीशन को, जो हम 600 में कहीं बैठे थे, उसको हम आगे खसका के हम बोलते हैं 550 पे आ जाओ, क्योंकि मार्केट अब तो नीचे जा रहा है और आधा दिन ऑलमोस्ट निकलने को आ रहा है, 3 घंटे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 रुपए में जो 6-7 रुपए का था, वो 2 रुपए में हमने प्रॉफिट बुक किया, और 550 जो है उसको हमने 6 रुपए में खरीद लिया। अभी हमारे पास नीचे कौन सा है, 350, और ऊपर है 550, ठीक है। अब हम इस पे बैठे रहते हैं, और फिर धीरे 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 करने के बाद हम क्या करते हैं कि मार्केट, फिर देखिए हमने क्या किया, 350 को बुक किया, और फिर 400 की पी पे गए। ये क्यों गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट का क्या हुआ होगा कि ये ऊपर चला गया, तो जो मैंने पी को 550 में खरीदा, इसकी कीमत बढ़ने लगी। आइए मार्केट में देखते हैं। तो ये हमने क्या किया कि इसको हमने 650, सॉरी 550 पे ले आए हम यहाँ कहीं पे, और जैसे ही यहाँ पे हम लाए, उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था कि अगर मार्केट 500 को जैसे ही क्रॉस किया और मैं 550 पे था, तो मतलब कभी तो मुझे 50 पॉइंट के अंदर आना ही नहीं चाहिए। और अगर मैं गलती से भी आ गया, तो मुझे ब्लाइंडली अपना लॉस बुक करके मुझे 600 पे चले जाना चाहिए था। बट आज मैंने गलती क्या कर दी, मुझे लगा कि ये आप जो देख रहे हैं ना, प्रीवियस हाई, पिछले दिन का हाई है, ये कहीं 550 का है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पहले ये इसको ब्रेक करेगा, ये इस हाइट को, फिर यहाँ इसको, इसके आसपास इसको। जनरली मार्केट में क्या होता है कि कल जहां से मार्केट गिरा है उसका एक वजह होता है, तो यहाँ से मार्केट गिर जाता है, यहाँ तक वापस नहीं जा पाता है, लोग ऐसा सोचते हैं, राइट। ये थॉट प्रोसेस है। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मार्केट ऑलमोस्ट कल 550 से बार बार गिर गया है, तो 550 मार्केट नहीं जाएगा। और यही मैंने गलती कर दी कि भाई अपने को सोचना ही नहीं है, हमें कभी
गुरु नहीं बनना है कि भाई मार्केट, मेरे को पता है कि मार्केट में क्या हो, बिल्कुल नहीं। हमारा आंख बंद करके मार्केट जिधर जाता है उससे हमें दूर रहना है। तो मेरी पहली गलती थी कि मार्केट ने जैसे ही 500 क्रॉस किया, मुझे आंख बंद करके 550 वाले को लॉस बुक करके, जो भी 1 रुपए 8 आना जो भी लॉस होता, मैं सीधे 600 रुपए चले जाता। बट शायद मेरे को लगा इतने प्रॉफिट को मैं क्यों छोड़ू, मैं पकड़ा रहा। फिर ये बढ़ता गया। तो अगर आप इसको पीछे नहीं करते हैं तो एक और रिस्क होता है ना कि मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर गया, इसकी कीमत बढ़ गई और ये तेजी से ऊपर चला गया तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि अगर हम इसको पीछे नहीं खींच रहे हैं तो हम जो नीचे की लाइन जो हमारे पास 350 पे लाइन थी, कहीं यहाँ कहीं पे लाइन थी, उसको हम उठा के 400 पे ले आते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम, तो एक्चुअल में मैंने यही किया, मैं इसको पीछे मूव करने के बजाय मैंने इसको और पास कर लिया, ताकि अगर गलती से मार्केट ऊपर चला जाता है तो मेरे को पी जो है, पी की तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, ताकि मेरा लॉस कम हो। तो एग्जैक्टली हमने वही किया और हमने 550 ये 400 का पी हमने बेच दिया 12:15 के आसपास। ठीक है, उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था 2:15 तक, राइट। अगर आप देखोगे 2:15 तक ऑलमोस्ट जो कीमत है 1-2 रुपए के आसपास आ गई थी। ठीक है, 17,405 में। हम देखते हैं 2:15 तक क्या हुआ। 2:15 पे एक, यहाँ तक देख लो ना, यहाँ तक मार्केट इधर तक था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट यहाँ तक भी मार्केट था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मेरा पी ही 1 या 2 रुपए का हो गया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा कि मार्केट 7,500 पे है और मैं 550 को बहुत देर से होल्ड करके रखा हुआ था, तो मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग हुआ कि नहीं यार 550 तो तोड़ेगा ही नहीं, और मैं उसको पकड़ा रह गया। ये सबसे बड़ी गलती थी कि पहले गलती तो मैंने ये की कि मैंने 500 को 550 को पीछे नहीं किया। उसके बाद जब मुझे मौका मिल गया, जब 1-2 रुपए का हो गया, मार्केट वापस जब 500 को ब्रेक किया, तो मुझे दोबारा कर देना चाहिए था। बट चूंकि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ डेवलप हो गया कि नहीं भाई हमने तो 500 से ऊपर देखा, मार्केट फिर वापस गिर गया, नहीं जाएगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी आज की। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट 550 से बढ़ते 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 बढ़ते, अगर आप देख रहे हो, ये 550 को भी क्रॉस कर दिया। तो जो चीज मेरे पास 2 रुपए की थी, वहां पे बैठे बैठे वो चीज हो फाइनली मेरे को आखिरी में 3:30 बजे मेरे को 14 रुपए में उस चीज को निकालना पड़ा। मतलब अगर मैं ये 550 का सी जो है, अगर हम देखने जाएंगे 550 का सी, अगर 2:15 के आसपास ही अगर मैं निकाल दिया होता, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ऑलमोस्ट 500 कब क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया मार्केट 500 का। चलो अगर मैं यहाँ भी नहीं, यहाँ कहीं भी अगर मैं 510 तक भी देखता, तो ये टाइम क्या है, मतलब 2:20 पे। तो 2:20 पे इसकी जो कॉस्ट है, 2:20 पे कहाँ गया आपका, ये देखो 2:01, 2:11:20, राइट, ये कहीं 2:20 है, ये हाँ, यहाँ कहीं पे। 2:20 में भी अगर मैं निकालता तो इसको मैं 4 रुपए पे या 5 रुपए पे मैं निकाल देता। ठीक है, तो मेरे हाथ से कितने छूटते, 5 रुपए छूटता, और 550 को बेच के 2:20 पे मैं 600 ले लेता। तो 600 की अगर कीमत में देखूंगा 2:20 पे, तो 1 रुपए होता। तो कुल मिला के मेरे को 3 रुपए कम प्रॉफिट होते, राइट। बट मैंने 550 को नहीं बेचा, आपने किसी रूल को फॉलो नहीं किया, और मैं वापस 550 को पकड़ा रहा। और वही 550 जिसको मैं 4 रुपए में एग्जिट करके 1 रुपए में मैं पीछे 600 खरीद सकता था, और बेसिकली 3 रुपए का मैं कम प्रॉफिट कमाता, उसकी जगह मैं उसी चीज को मैंने 14 रुपए में खरीदा। अल्लाह, आप समझिए कि जिस चीज को मैं 4 रुपए में खरीद सकता था, उसको मैंने 14 रुपए में खरीदा, मतलब 10 रुपए का लॉस। और 500 क्वांटिटी है, इसका मतलब 5,000 का लॉस। आज के ट्रेड में मैं ऑलमोस्ट 11,000 बना चुका था, आराम से बैठा था, और मैं 11,000 पे जाता तो वो पूरा 11,000 का प्रॉफिट या 11,500 का प्रॉफिट में मेरा ऑलमोस्ट 5,500 के आसपास आ गया, मतलब सीधे आधा हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का स्ट्रैटेजी, और आज का कैसे हमने एडजस्टमेंट किया और कैसे ट्रेड किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम मार्केट के साथ एडजस्ट करते हैं, और मैंने आज क्या गलती की। और प्रैक्टिस हमें यही करना है और डिसिप्लिन यही लाना है कि हम ये गलतियां ना करें। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि आज ये गलती करने के बावजूद भी, जहां की मैंने एग्जिट किया, फिर भी हमने अपना टारगेट 0.5 का निकाल लिया। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो डिप्लॉयड मार्जिन था वो अभी तो 13 दिखा रहा है, बट उस समय 12 लाख के आसपास का था। तो 12 लाख पे अगर आप 0.5 लेते हैं तो वो 6,000 रुपए होता है, राइट। सो ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास का हमारा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर हम ये गलती नहीं करते और मैं 2:20 के आसपास पे ही एडजस्ट करके पीछे निकल गया होता, तो यही प्रॉफिट आज मेरा
11 से 12,000 रुपए होता। ठीक है, तो इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है, बट डेफिनेटली रिग्रेट इस बात का है मुझे कि आज मैंने बहुत सारे रूल तोड़े। रूल नंबर 1, 12 बजे से पहले मैं 100 पॉइंट के अंदर, 12 या 12:30 से पहले कभी भी 100 पॉइंट के अंदर नहीं आना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, 50 पॉइंट के अंदर कभी नहीं आना है, कभी भी नहीं आना है। 50 पॉइंट के जैसे करीब आए, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं देखना है, आंख बंद कीजिए, पीछे भाग जाइए। हमें डर के ट्रेड करना है, तभी हम या तो नो प्रॉफिट नो लॉस या तो प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया, और इसके बाद हम अगले सेशन में, अगले एक्सपायरी में फिर लाइव ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे और हम और डिटेल से